अब हम लोग मुंबई में मिलेंगे नंदिता। जरूर। कम ऑन नरेश, हरी अप, विल बी लेट। आप लोग मुंबई कब आ रहे हो? वेल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन खत्म होते ही हम वापस लौट आएंगे। टेक केयर नंदिता। थैंक्स। कम ऑन नरेश। देवराज, सुनंदा, रुक जाइए। लेकिन तुम सुनंदा तो नहीं हो? नहीं। तो कौन हो तुम? नंदिता माथुर। ये कपड़े कहां से पहने तुमने? दिए किसी ने। उस दिन मंदिर में तुम ही आए थे ना? हाँ, मैं ही थी। मैंने सोचा कि सुनंदा वापस आ गई। आई एम सॉरी, मैं आपकी सुनंदा नहीं हूँ। आइए, एक कप कॉफी पी लेते हैं। नहीं, फिर कभी। प्लीज बी माई गेस्ट। प्लीज आइए, बैठिए। ये कैसे हुआ? मैंने ही तोड़ दिया था। क्यों? सुनंदा की मौत मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुनंदा की मौत कैसे हुई? दवाई की जगह जहर पी गई। हमने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। ठाकुर साहब समझते हैं, उनकी जायदाद पाने के लिए मैंने सुनंदा को मार डाला। मम्मी तुम आ गई? तुम कहाँ चली गई थी? मम्मी, तुम हमें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? चलो 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 चलो, पता कर बेटा, चलो। आप भी आइए ना। देवी, मम्मी, तुम हमको छोड़कर नहीं जाओगी ना? मम्मी, तुम्हारे बिगड़
तरह मैं अच्छा नहीं लगता। बच्चों, तुम दोनों हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो, मम्मी से कल बातें करना। चलो। थैंक्स। किस बात के लिए? तुमने बच्चों का दिल जो ना तोड़ा। लेकिन टूटेगा ही जब वो मुझे यहाँ नहीं देखेंगे, जब मैं चली जाऊंगी। वापस नहीं आओगी? नहीं। क्यों? कुछ मजबूरियां हैं। नंदी, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हो। सच? सुनंदा को भी बहुत पसंद थे। मुझ में तुम सुनंदा को देखते हो? बातें कुछ ऐसी है। बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। नंदिता, नंदिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा। और ये क्या है? नंदिता, तुमने ये क्या लगा कर रखा है? हर जगह सारा दिन यही खिलौना। देवी और तथागत का है, देवराज के बच्चों का। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ, देवी ने खुद मुझे दिया है। अच्छा, कब? जब मैं उनसे मिली थी। उन लोगों से? मतलब? देवी तथागत और देवराज को। यूनुस्मी, देवराज बहुत अच्छा आदमी है। वो आज भी सुनंदा को याद करता है, बच्चों को भी कितनी अच्छी तरह रखता है। फिर भी बच्चों को माँ की जरूरत है, और देवराज को। देवराज, 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 ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या तुम देवराज के बच्चों की सौतेली मां बनना चाहती हो? कुछ कह नहीं सकती। नंदिता, just shut up and stop this nonsense. नंदिता, नंदिता, रुक जाओ नंदिता, नंदिता। नंदिता, नंदिता, प्लीज। तुम इतने दिन घर क्यों नहीं आई?
मैंने तो ना ही कहा था। तो बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, बहुत याद करते हैं तुम्हें। और तुम? मतलब? तुम याद करते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें याद नहीं करता? चलो चलो तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें याद करता था कि नहीं। आओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? लेकिन बैठो। मुझे बताओ तो सही। देखो नंदी, ये तुम हो और मैंने तुम्हारा नाम भी लिखा है। रब मुझे माफ करे सुनंदा को भुलाने के लिए मुझे तुम में एक अनोखापन नजर आता है, सच, जो मुझे तुम्हारी ओर खींच लाया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम किसी गैर के साथ? ये गैर औरत नहीं, नंदिता है। तो तुम बाबा को मिलने नहीं आओगे? हाँ, नहीं आऊंगा। बोल देना अपने बाबा से कि मैं नहीं आने वाला। ये सब बोल दूं? जो अभी अभी मैंने देखा। हाँ हाँ, बोल देना अपने बाबा से। क्या मैं डरता हूँ तुम्हारे बाबा से? कौन थी ये? सुनंदा की छोटी बहन पल्लवी। राजा ठाकुर इसकी शादी मुझसे कराना चाहते हैं। नंदी, क्या हुआ नंदिता? वो जा गई। अब कैसा? तुम पल्लवी से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने पूछा कैसा लगता है? मैं कह रही हूँ तुम पल्लवी से शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे पल्लवी पसंद नहीं। ठाकुर साहब ने यह बात फैला रखी है कि मैंने सुनंदा को मार डाला। फिर वो पल्लवी की शादी तुमसे क्यों करवाना चाहते हैं? बच्चों के लिए। ठीक ही तो है, मौसी ही बच्चों की माँ बन जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और वैसे भी पल्लवी खूबसूरत तो है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मम्मी देखो मैंने तुम्हारे लिए शरबत बनाया। तुमने अकेला नहीं बनाया, मैंने भी बनाया। मैंने पानी डाला था। मैंने शक्कर डाली थी। मैं मम्मी को दूंगी। मैं मम्मी को दूंगा। मैं मम्मी को दूंगी। मैं दूंगा। मैं दूंगी। मैं दूंगा। ये क्या किया तुम दोनों ने? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। सॉरी मम्मी। नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी मम्मी, हमने आपके कपड़े बिगाड़ दिए। कोई बात नहीं, कपड़े तो धुल जाएंगे। नहीं नहीं, गीले कपड़े बदल लो। नहीं नहीं, मैं धो लूंगी। जाओ बेटे,
मम्मी को ऊपर ले जाओ। मम्मी आओ मेरे साथ, मैं आपको दूसरे कपड़े दूंगी। चलो मम्मी। चलो। मुझे डर लग रहा है, क्यों? कहीं मैं वापस न चली। क्या? कुछ नहीं। इन्हें उतारने की गलती मत करो नंदिता। तुम यहाँ हो सिर्फ इन कपड़ों की वजह से। इनके बिना तुम्हारा देवराज के पास आना असंभव है। मुझे जीना है देवराज के साथ में। मैं अब बहुत खुश हूँ। कोई मुझे देवराज से अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये कपड़े भी नहीं। नंदी, तुम्हें देवी ने कपड़े नहीं दिए? नहीं। ये लो पहन लो। मैंने कपड़े बदल लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देवराज, तुम मुझसे शादी करोगी? ये मुमकिन नहीं है। तुम शादीशुदा हो? हाँ? तो फिर मुझे क्यों मिलने आती हो बार बार? नंदी, ये बात अब हमारे हाथों में नहीं है। मुझे लगता है हम दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए। तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। देवराज, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी शादी पल्लवी के साथ ही होगी। इस औरत को दोबारा यहाँ पे देखा तो खत्म कर डालूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे। मेरी एक बात याद रखना देवराज, राजा ठाकुर कभी भी बकवास नहीं करता। जो कहता है वही करता है। चलो पठान। राजा ठाकुर तुम्हें मार डालेंगे देव। नंदी, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर दोबारा मैं यहाँ आई तो ठाकुर तुम्हें मार डालेंगे। वो कुछ नहीं कर सकते, तुम निश्चिंत रहो। मुझे पता है ना, ठाकुर ने तुम्हें मारा था। ये सब मेरी तस्वीरें हैं। नहीं, ये तस्वीरें तुम्हारी नहीं है। सुनंदा उसकी है। हाँ, याद है कोई छिप छिप के तुम्हारी तस्वीरें निकाला करता था। हाँ। वो तुम्हें मिलने आया है। कौन है वो? मिलोगी तो पहचान जाओगी। आइए।
यकीन? आपने मुझे पहचाना? ये तथागत है, देवराज का बेटा। तथागत? जब मैंने आपको पहली बार देखा मेरी कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपकी तस्वीरें खींच रहा था। एक्चुअली ये तस्वीरें मेरी माँ की हैं। देखता रहा फोटोग्राफ्स को, आपको देखता रहा। I mean, मैं मान नहीं सकता था। सोच रहा था ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये है मेरे पति स्मितेश, ये है तथागत, देवराज के बेटे। ठाकुर साहब के ट्रस्ट का कारोबार यही संभालते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं चलता हूं। अब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन है ना? अगर तुम तथागत से मिले तो उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम देवराज से भी मिल सकती हो, जो बरसों पहले मर चुका है। हाँ हाँ, मैं उससे मिल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए समय में पीछे जाना नामुमकिन है। मगर मैं जा सकती हूँ। मगर तुम्हारी ये बात कोई मानेगा नहीं। परसों पहले चांद पे जाने की बात भी कोई मानता था क्या? लोग सब मानते हैं कि there is a man, there is a machine, there is a moon। लेकिन ये बातें नामुमकिन थी, जैसे आज तुम्हें मेरी लगती हैं। मगर कल को ये सब मुमकिन हो सकता है। तो तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? हाँ। तुम सिर्फ मुझे यकीन दिलाना क्यों चाहती हो? मतलब? Okay, then let's make it a public. Let's call the press. मैं सारी दुनिया को बता दूंगा। मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि my wife can travel time without any time machine. We will be millionaire. Ha! Smitesh, that's enough. You're helping me. You're supporting me. मैं जा रही हूँ। कहाँ? जहाँ रोज जाती हूँ। नंदिता! नंदिता! मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा देवराज। चलाइए गोली। चलाइए गोली ठाकुर साहब। क्या हुआ नंदी? मुझे डर लग रहा है। किसका? तुम्हारे पति का? नहीं, राजा ठाकुर का। मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ देवराज। और अगर राजा ठाकुर ने हमें दोबारा देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। राजा ठाकुर सिर्फ धमकी दे रहे हैं। वो पल्लवी की शादी मुझसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, दबाव डाल रहे हैं मुझ पर, और कुछ भी नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे मालूम है कि राजा ठाकुर तुम्हें मार डालेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कोई नहीं बिगाड़ सकता उसका भविष्य, ना राजा ठाकुर ना तुम्हारा पति।
नंदी, नंदी हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। देवराज! देवराज! पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। रात के इस वक्त बातें सुबह भी हो सकती हैं। बेहतर यही होगा तुम इस वक्त घर जाओ। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। कहो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? देवराज, देवराज, पहले तो तुम मेरे चित्र बनाया करते थे, मेरे कितने करीब थे, और तुमने मुंह मोड़ लिया। तब भी मुझे छोड़ के मेरी बहन सुनंदा से शादी कर ली थी तुमने। देवराज, तुम जानते हो मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करती हूँ। पल्लवी, पल्लवी, मैं तुम्हें तब भी प्यार नहीं करता था और आज भी नहीं। पल्लवी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, थी और हमेशा के लिए रहोगी। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। आज एक अनजान औरत के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। पल्लवी, तुम इस वक्त यहां से चली जाओ, यही बेहतर होगा। मैं नंदिता से प्यार करता हूं और इसी के साथ शादी करूंगा। ऐसी औरत के साथ? ऐसी औरत तो न जाने कितनी शादियां कर चुकी होंगी। बाबा, बाबा, मैं। पल्लवी, तुम घर जाओ। तुम घर जाओ पल्लवी। मेरी चेतावनी के बावजूद तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। इस गैर औरत के लिए तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। ठाकुर साहब, ये कोई गैर औरत नहीं, जिंदगी है मेरी, प्यार है मेरा, और मैं इसी के साथ शादी कर रहा हूं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा देवराज। मेरे सामने बोलता है तू? देवराज! ठाकुर साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप सुनंदा के पिता हैं, इसीलिए लिहाज करता हूं, वरना मेरा भी हाथ। तेरी ये जरूरत इस 2 कौड़ी की औरत के लिए आज तेरी आंखें मेरे सामने उठने लगी है। मेरी एक बात याद रखना देवराज, मैं तो क्या ये गांव वाले भी तुम दोनों को एक साथ जीने नहीं देंगे। चलो पठान। बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं। अगर तुम मुझे छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर चली गई, तो वो दर्द सारी जिंदगी रहेगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। नंदिता, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। I'll change your destiny. मैं काल को बदल दूंगी। देव, बस मुझे सिर्फ एक बात जाने दो। नहीं नंदिता। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। हमेशा के लिए। नंदिता, यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? स्मितेश, मैं माँ बनने वाली हूँ। Oh God, नंदिता,
नंदिता, आई एम सो हैप्पी। नंदिता, नंदिता, ये बच्चा हमारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारे इल्यूजन। स्मितेश, मगर तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? तो और कौन खुश होगा? मगर ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। What? नंदिता? हाँ स्मितेश, ये देवराज का बच्चा है और मैं उसके साथ रहने जा रही हूँ हमेशा के लिए। मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। होश में आओ नंदिता, होश में आओ। तुमसे ज्यादा देवराज को मेरी जरूरत है। He needs me more than you. मुझे इसे बचाना है। तुम देवराज को नहीं बचा सकती, वो बरसों पहले मर चुका है। He is dead. But what if I go back into the past? Can't I save him? अगर मुझे पता चल जाए कि उसका मृत्यु समय क्या था, तो मैं काल को बदल सकती हूँ। मुझे जाना होगा स्मितेश। No, Nandita, I'll not let you go. Nandita, I'll not let you go. I'll not let you go, Nandita. I'll not let you go. What? मेरे जाने के बाद इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? नरेश, इस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। स्मितेश, सिचुएशन इज गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल। तुम उसे फौरन मुंबई लेके आ जाओ। नरेश, इस वक्त वो घर पे नहीं है यार। कहाँ गई है? एज यूजुअल मुझे बताए बिना चली गई है। कहाँ? क्या? जैसे भी आए उसे फौरन मुंबई लेके आओ। शी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड इमीडिएटली। ठीक है। एंड वन मोर थिंग स्मितेश, वो लाल ड्रेस तुम डिस्ट्रॉय कर दो। कुछ भी करो लेकिन वो ड्रेस उसके हाथों में नहीं लगना चाहिए। उसे जला दो। पर शी शुड नॉट वेयर दिस ड्रेस, ओके? Yes, Naresh. I will do that. I will certainly do that, Naresh. Thanks. एक्चुअली बाबा का मृत्यु समय तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। लेकिन शायद मौसी आपको बता सकेगी। मौसी, देखो कौन आया है। नंदिता, हाँ, नहीं नंदिता। ये कैसे मुमकिन है? मैं देवराज के बारे में जानने आई हूँ। कुछ याद है? बाबा के मृत्यु के बाद ये परदेश चली गई थी कई सालों के लिए, और जब वापस आई तो हमेशा कहती थी मेरे दिल पर एक बोझ है। बोझ? कैसा बोझ? बोलो पल्लवी। मुझे इकरार करना है। कैसा इकरार? देवराज का खून बाबा ने नहीं, मैंने किया था। क्या? उस दिन ऐसी औरत तो न जाने कितनी शादियां कर चुकी होंगी। उस दिन चाटा खाने के बाद मैंने तय कर लिया था कि अपमान का बदला मैं लेकर ही रहूंगी। जब बाबा देवराज को मारने निकले तभी मैंने तय कर लिया था। चलाइए गोली। चलाइए गोली ठाकुर साहब। तब मैंने सोचा कि अगर बाबा का निशाना सही नहीं निकला तो मेरा निशाना सही लगेगा, और ऐसा ही हुआ। बाबा का निशाना गलत लगा और मेरा निशाना ही सही निकला।
हुआ था ये सब? सरोवर में सभी गांव वालों के बीच। कौन सा दिन था? साल कौन सा था? 13 जनवरी 1935। आज ही 13 जनवरी है। मुझे समय बताओ, ठीक समय। रात को 11:45 के बीच। वक्त बहुत कम है, मुझे जाना होगा। नहीं! स्विदेश! स्विदेश, don't do it! स्विदेश! रुक जाओ स्विदेश! स्विदेश! स्विदेश रुक जाओ! तुम जाओ यहाँ से नंदिता। स्विदेश रुक जाओ! तुम ऐसा नहीं कर सकते! स्विदेश! नंदिता, क्या कर रहे हैं नंदिता? रुक जाओ स्विदेश! मेरे पास वक्त बहुत कम है। स्विदेश, मेरे रास्ते से हट जाओ। देखो नंदिता, हट रुक जाओ जाओगे? स्विदेश, मुझे देवराज को बचाना है। रुक जाओ स्विदेश! नहीं नंदिता, देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं नंदिता, मुझे देवराज को बचाना है। आगे बताना। देखो, रुक जाओ देखो। स्विदेश! रुक जाओ! नंदिता, नंदिता रुक जाओ, रुक जाओ नंदिता, नंदिता। नंदिता, नंदिता, नंदिता ओपन द डोर नंदिता, नंदिता दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नंदिता, नंदिता दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नंदिता, नंदिता दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो नंदिता, for God's sake दरवाजा खोलो नंदिता। देवराज! देवराज! देवराज, तेरी जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ चुका। तूने मेरी दोनों बेटियों को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा देवराज। नहीं ठाकुर साहब, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। मैंने सुनंदा को नहीं मारा ठाकुर साहब, उसने गलती से हेल्प किया था। कोई गलती नहीं हुई देवराज, ये सब तेरी चाल है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा देवराज। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपकी बेटी को मारा है, तो चलाइए गोली, चलाइए गोली, चलाइए गोली ठाकुर साहब! नहीं पल्लवी! नहीं! रुक जाओ पल्लवी! नहीं पल्लवी! ऐसा मत करो! ऐसा मत करो! तुम्हारा हत्या मत दोहराओ! नहीं पल्लवी! नंदिता,
नंदिता 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 लीजिए साहब, ये क्या है? कुछ तस्वीरें हैं, तथागत ने दी है आपके लिए। तुमसे ज्यादा देवराज को मेरी जरूरत है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे देवराज को बचाना है। मुझे उसका मृत्यु समय पता चल जाए तो मैं काल को बदल दूंगी।